एलजी साहब न्याय करो, वंदे। पूरी भर्ती की जांच हो निष्पक्षली। हम बहुत दुखी हो रहे हैं, मतलब कितनी बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं यहाँ पे आके। 3 नंबर वाला नौकरी कर रहा है, 7 महीने हो गए तनख्वाह। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मैं मौजूद हूँ राजौरी गार्डन में और यहाँ पर होम गार्ड की जिन्होंने परीक्षा दी है वो कैंडिडेट यहाँ पर इकट्ठे और उनके द्वारा जो है वो कुछ गंभीर आरोप लगाए गए हैं इस भर्ती में धांधली के। तो उन्हीं से जान लेते हैं सारे विषय के बारे में कि क्या कहते हैं इस भर्ती को लेकर जिन्होंने ये परीक्षा दी है। आज होम गार्ड की नौकरी के लिए वो अभ्यर्थी यहाँ पर एक प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे हैं जिन्होंने प्रतीक्षा यहाँ पर दी है और उनको जो है वो नौकरी नहीं मिली है। और इसी वजह से यहाँ पर मैं कहूँगा कि सैकड़ों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं होम गार्ड के वो यहाँ पर पहुँचे हैं और उनसे हम बात करेंगे कि क्या कहते हैं, किस बात को लेकर वो यहाँ पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्होंने हमें जो है नोटिफिकेशन में दिखाया कि 10,285 की भर्ती है। उसमें नोटिफिकेशन देख के बच्चों ने कि बड़ी भर्ती है, हमारा नंबर आ जाएगा। कब आई थी नोटिफिकेशन ये? सर ये 2024 जनवरी में। 2024 में? जी। अच्छा। कितने लोगों ने फॉर्म भरा फिर? सर 1,09,000 ने। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर इन्होंने सितंबर के मंथ में हमारा फिजिकल कराया, उसके बाद रिटर्न एग्ज़ाम करवाया जिसमें फ़िजिकल में 32,511 बच्चों ने भाग लिया। लेने के बाद में उसमें क्वालिफाइड बच्चे जो हुए 3,110 बच्चे क्वालिफाइड हुए, जिसमें जो है 55 एक्समैन थे जिनका एग्ज़ाम नहीं होना था, वो पहले से इन्होंने रिटर्न में दे दिया था। उसके बाद में 3,110 बच्चों का अपीयर उसमें 3,055 बच्चे जो है अपीयर्ड हुए एग्ज़ाम में। होने के बाद में डीबी के लिए बुलाया गया 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक एग्ज़ाम के बाद होने के बाद में इन्होंने 31 अक्टूबर को प्रपोजल भेजा एलजी साहब को कि हमारी भर्ती जो है 2340 कर दी। इन्होंने भेजा, ना कि पीछे से अप्रूवल है इस चीज़ का। जो अप्रूवल मिला ही नहीं, उससे पहले इन्होंने खुद ही घटा दी गई वैकेंसी। तो इन्होंने एलजी को भेजा कि हमें इतनी रिक्वायरमेंट है, इतनी रिक्वायरमेंट है। हमसे पैसे जो हमसे फीस ली गई वो 10,000 दिखा के ली गई, 10,285 की। लेने के बाद में अब फिर इन्होंने नवंबर में वो चीज़ जो है मेरिट निकाली। निकालने के बाद में 1412 इन्होंने कैटेगरी की वाइज लिया। लेने के बाद में बोल दिया कि ये हमने कुछ जो जिन बच्चों का नहीं आया उन्होंने यहाँ पे प्रोटेस्ट करा आके आने के बाद में इन्होंने कहा कि हम इसको मतलब कोई प्रॉपरली वो नहीं, इन्होंने कैटेगरी का एक टेम्पलेट लगा दिया बाहर की तरफ जिसमें कि OBC SC जनरल, EWS नहीं था उसमें, प्रॉपर कैटेगरी वाइज भी नहीं था, जिसमें बोलता कि हमने ये कैटेगरी बनाई है। EWS था ही नहीं उसमें। आज तक भी नहीं है। अच्छा, बाद में जोड़ दिया वो? नहीं, आज तक है ही नहीं। एक तरफ बोलते हैं हम कैटेगरी बनाई है, एक तरफ दिखाते हैं कि हमारे पास OBC है, SC है, ST है, एक्समैन है, अदरवाइज EWS गायब है उसमें से। ये तो इनका कैटेगरी शेड्यूल है। एक आज अभी जो है 13 अगस्त में इन्होंने एक लिस्ट निकाली 59 कैंडिडेट्स की जो मेडिकल के लिए सिलेक्ट करे हैं। जो 59 कैंडिडेट्स हैं वे 548 में डिस्क्वालीफाई इन्होंने पेश किए हैं लास्ट हायरिंग पे हाई कोर्ट में कि ये बच्चे डिस्क्वालीफाइड हैं। डिस्क्वालीफाइड होने के बाद भी इन्होंने वो कैंडिडेट्स अब मेडिकल के लिए सिलेक्ट कर लिए गए। और हमसे बोलते हैं कि जो बच्चे 893 हैं जिनका मेडिकल नहीं हुआ अभी तक, जो परेशान घूम रहे हैं, धरना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एलजी साहब के लिए भी यहाँ ज्ञापन दिया है। बहुत बच्चों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी गए हैं, श्रीमती रेखा गुप्ता जी के यहाँ, जो सिर्फ अभी तक कितने बच्चे हैं जो 893 है जी। 893 बच्चे हैं और वैकेंसी खाली है, जिनके जो मार्क्स भी क्वालिफाइड है, मार्क्स से भी क्वालिफाइड है। तो आप लोगों से फीस वगैरह ले ली गई? सर एग्जाम की जो फीस होती है वो तो जनवरी में हमने पे एग्जाम वगैरह भी हुआ था जी? एग्जाम भी हुआ था हमारा। फिजिकल नहीं हुआ? फिजिकल भी हो चुका है सर। स्टार्टिंग में फिजिकल हुआ, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फर्स्ट स्टेप हमारा जब फिजिकल हुआ, सेकंड स्टेप रिटर्न एग्जाम, थर्ड स्टेप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेरिट। मेरिट में 1412 बच्चे इन्होंने सेलेक्ट करे, जिसमें से 1226 मेडिकल में क्वालिफाइड हुए।
जो बीच की संख्या थी उनका इन्होंने कुछ नहीं बताया कि कितने हमारे गए, कोई सार्वजनिक नहीं किया। एक टेम्पलेट दिखा देते हैं फोटोकॉपी, ना उस पर किसी के साइन होते हैं, ना ही कोई सीनियर अधिकारी के इनकी स्टैंप होती है, वो ऑफिशियल पे नहीं वो करते। अभी इन्होंने जो है जो ऑफिशियल पे डाला है 1412 प्लस 257 वो लिस्ट थी जो फीमेल की खाली रह गई थी, उसमें कन्वर्ट करके मेल ले लिए। लेने के बाद बोल देगा, रावत साहब ने बोला, हमारे पास वीडियो भी रावत साहब की कि हमारे पास सीट फुल हो गई हैं। सीट फुल होने के बाद में 59 कैंडिडेट कहाँ से आ गए? जिसमें कैटेगरी बनाई इन्होंने, जिसमें 30 कैंडिडेट जनरल के हैं, 9 कैंडिडेट फीमेल हैं और 2 कैंडिडेट एसटी के हैं और जो बकाया हैं वो एससी के हैं। अच्छा ये बताइए, ये पूरा आपको लग रहा है कि एक स्कैम चल रहा है, नौकरी बहुत बड़ा? जी सर, बहुत बड़ा स्कैम है सर। 7,939 जो पिछली भर्ती के थे। एक तरफ तो इन्होंने नोटिफिकेशन में लिख रखा है कि पिछले वाले होमगार्ड भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक तरफ तो ये बोल दिया, दूसरी तरफ जब मेरिट नाम की मेरिट का जिक्र आता है तो इन्होंने डायरेक्ट इन्वॉल्व कर दिया इस भर्ती में 7,939, जबकि वो 7,939 इस टाइम प्रेजेंट में है ही नहीं। कुछ एक्सीडेंट में एक्सपायर्ड हो गए, कुछ हार्ट पेशेंट थे वो एक्सपायर हो गए, जो कि लमसम की संख्या 6,500 है। ठीक है, फिर वहाँ की काउंटिंग 7,939 में भी हो गई वो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स में, और 2340 में भी कर ली गई है उनकी काउंटिंग। तो आप सब लोग दिल्ली से ही हैं? जी प्रॉपर ऑल कैंडिडेट। आप 800 लोग जो बता रहे हैं, बाकी कहाँ हैं? सर पुलिस वालों ने भगा दिए कि हम तुम्हें डिटेन कर लेंगे, लाठी चार्ज करेंगे, ये करेंगे, वो करके उन्होंने डरा धमका के। सर बहुत एक लड़के के तो अभी पता नहीं, इधर हॉस्पिटल ले, वो बेहोश है हालत, हम उसको बेचारे को ला के यहाँ अभी हॉस्पिटल लेके जाएंगे। क्या नाम है आपका जी? आपका नाम क्या है? विकास। विकास जी, क्या कहेंगे, कैसे ये स्कैम पूरा चल रहा है? सर ये बोल रहे हैं कि हम नई वैकेंसी निकाले 15,000। अरे 15,000 जब निकाले, पहले हमें तो लो 893 बच्चे हमें, हम बहुत दुखी हो रहे, मतलब कितनी बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं यहाँ पे आके, पर ये हमें नहीं ले रहे। बार बार ये कह रहे हैं कि नई वैकेंसी आएगी, उसके लिए तैयारी करो आप। अच्छा। ये कह के बोल देते हैं। अभी आप कब से तैयारी कर रहे थे? 2 साल हो जी। सर मेरा नाम घनश्याम है। पहले मैं सिविल डिफेंस में काम किया मैंने 5 साल में, फिर इन्होंने बाहर निकाल दिया। फिर मैंने नई भर्ती निकली थी 2024 में 10,285, मैंने अप्लाई किया, उसमें मैंने फिजिकल दिया, मैं पास हो गया। मैंने रिटर्न पेपर दिया और मैं पास हो गया। डॉक्यूमेंट्स में मैं पास हो गया। नंबर भी मेरे, इन्होंने 80 नंबर का पेपर लिया था जिसमें 12 क्वेश्चन गलत थे, इन्होंने अभी तक ठीक करके दिए नहीं बच्चों को। उसमें से भी मेरे 41 नंबर है। 3 नंबर वाला नौकरी कर रहा है, 7 महीने हो गए, तनख्वाह पा रहा है, हमें यहाँ भटका रखा है। अच्छा, यहाँ पुलिस भी परेशान कर रही है आपको? पुलिस कह रही है परमिशन लो, परमिशन मिलती है जंतर मंतर की। हम जंतर मंतर पे जा चुके हैं, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। ठीक है, तो आज आपने पीसफुल प्रोटेस्ट किया है यहाँ? हाँ जी, पूरा प्रोटेस्ट किया है, लेकिन पुलिस SHO सर आ गए थे, बहुत सारी पुलिस आ गई थी, उन्होंने बच्चों को डरा धमका के निकाह भगा दिया। हाँ जी, यहाँ तक आपको अभी बताया गया। आप सपोज कीजिए कि 1,10,285 की वैकेंसी पर 1,09,000 फॉर्म भरे जाते हैं, 1,09,000 उसमें से 3116 बच्चे पास होते हैं केवल टोटल ओवरऑल। वैकेंसी 10-15 हज़ार निकली थी? नहीं, 10,285 वैकेंसी थी, 1,09,000 फॉर्म भरे गए। ठीक है जी, सबसे 100 रुपीज़ पे आउट मतलब किया सबने। अब आप लगाइए, जब 10,285 की वैकेंसी है, उसमें से 3116 बच्चे पास होना, अच्छे से अच्छे जितने दौड़ वाले थे ना सब बाहर निकल रहे हैं। पहला स्कैम तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है फिजिकल में। पहले फिजिकल हो गया, DV हो गया, हमारा रिटन एग्जाम हो गया, DV हो गया। आप सबसे पहले ये सोचिए कि DV जो होता है मेरिट से पहले नहीं होता। प्रोसेस को अगर ये फॉलो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, तो प्रोसेस में ये आता है कि जी आप पहले मेरिट आउट करो, मेरिट आउट करने के बाद आप DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करो। लेकिन ये क्या करते हैं उल्टा, पहले सब बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेते हैं, फिर उसके बाद ये मेरिट आउट करते हैं। मेरिट पे किसी भी ऑफिशियल अधिकारी के साइन नहीं है। बच्चों ने यहाँ पे हंगामा किया तो पता चला कि दीवार पे पेपर चिपका दिया जी 45 पे मेरिट लगी है जर्नल की। इस तरीके से इन्होंने बच्चों को OBC की 0। आप बताइए कि इस बच्चे के मेरे 35 हैं, इस भाई के 40-41 नंबर हैं। एक 3 नंबर और 4 नंबर वाला बच्चा OBC का अंदर है, ज्वाइनिंग लेके बैठा हुआ है। ठीक है, आप समझो 41 नंबर, 40 नंबर, 38 वाला, 30 वाला बाहर है। क्यों बाहर है जी? आप उसको एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया कैसे फॉलो कर रहे हैं आप कैसे उसे उस जॉब के लायक समझ रहे हो? आप जो 40 वाला उस लायक नहीं है, लेकिन 3 नंबर वाला लायक है। तो अब आप क्या आगे की प्लानिंग क्या है आपकी? क्या हमारी प्लानिंग कुछ नहीं है, हमारी मांगे हैं कि जो रिक्त वैकेंसियां हैं, जो इनके पास वैकेंसियां जो इन्होंने ऑफिशियल साइट पे डाला हुआ है, उनको भरा जाए। जो बच्चे पास हैं उनका मेडिकल करा के ज्वाइनिंग दी जाए। हम ये चाहते हैं डिपार्टमेंट से, और उसी चीज़ के लिए हम आज यहाँ पे इकट्ठा हुए थे ताकि डिपार्टमेंट हमारी बात को सुने और सब बच्चों का जो पास हैं, जिन्होंने सब चीज़ क्लियर कर रखा है, उनको ज्वाइनिंग दी जाए।
हमारे साथ ये बहुत बड़ा स्कैम है। हम जगह जगह पिछले 1 साल से लगातार धक्के खा रहे हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। तो आपको लगता है जो सिलेक्ट इन्होंने किए हैं वहाँ उनसे ले दे के कुछ किया है उन्होंने? बिल्कुल किया है सर, आप सोचो ना। दे रखा है डिस्क्वालीफाई बच्चों का, अब डिस्क्वालीफाई कोर्ट में भी लिखा दे दिया उन्होंने। अब 59 की मेरिट लगाई, वो कौन सी सीट पर ले ली? रावत जी ने भी ये बोला कि हमारे पास कोई सीट खाली नहीं है। ये 59 किस सीट पर आ गए हमने पूछने के लिए कई बार चले गए कमांडेंट के साहब के पास, कोई जवाब नहीं इस चीज़ का। कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, भगा पुलिस बुला के भगा देते हैं हमें। हाँ, हमें सिर्फ आज यही चीज़ पूछनी है 59 कौन सी सीट पे ले लिया? अभी तक आपकी बात नहीं हुई किसी से अंदर? नहीं सर, बात की एक सर आए थे, वो पूरी बात KM दीक्षित, उन्होंने पूरी बात का जवाब दिया नहीं, हमारी चले गए। खाली है, अगर ऊपर से अप्रूवल आता है तो हम ले लेंगे। ये बोल रहे हैं कि जो हमने 59 कैंडिडेट्स अभी इसमें सेलेक्ट किए हैं, अगर उसमें 4-5 बच्चे डिस्क्वालीफाइड होते हैं मेडिकल में, हम 4-5 बच्चों की और लगा देंगे। मेला थोड़ी ना चल रहा सर जी, 1 साल से यही कहानी चलती आ रही कि हम 5 बच्चे डिस्क्वालीफाइड उनकी जगह। सर जी कम से कम 150 बच्चे इसमें ऐसे हैं जो मेडिकल करवा के जा चुके SSC GD में। यूपी कांस्टेबल की लिस्ट लगी जिसमें बहुत बच्चे इसमें से छोड़ के मेडिकल करवा के जा चुके। उन सीटों का कौन जवाब देगा? सर जी बोलते हैं कि हम कोर्ट में दे देंगे। सर सिस्टम में सर हमने एग्जाम के लिए फीस पे करी है, हमारा राइट्स बनता है, लेकिन जवाब नहीं देते हैं। अभी भी बोलते हैं कि 5 बच्चों की लिस्ट लगाए, 5 बच्चे इनमें सेलेक्ट करने वो होंगे जिनके ये पैसे ले लिए होंगे। आज तो आपने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है, अब क्या सोचा है आगे क्या करेंगे आप? सर हम अपने जो है हमारे जो LG साहब हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारा जो न्याय करें, जो उन्होंने आदेश दिए हैं उसका ये लोग पालन करें, हमें यही रिक्वेस्ट है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम यही रिक्वेस्ट है कि हमारी जो रिक्वेस्ट है उस पर जो है सुनवाई हो। आगे भी पूरी भर्ती की जांच हो निष्पक्षली। जो इन्होंने कुछ बच्चों की तो कैटेगरी में भी धांधली की है, OBC का कैंडिडेट SC में घुसेड़ दिया, OB हटा दिया आगे से और S लगा के कि ये कम नंबर वाला तो पैसे आ गए, चलो इसे SC में करके डंडा ही तो पकड़ना है, चलो हटाओ इसको। तो देखिए बता रहे हैं हमने रिक्वेस्ट, हमारी विनती है LG साहब से भी कि हमारा जो है न्याय करें, क्योंकि जो हमने पेपर में हमें विज्ञापन मिला था उनका, जो उन्होंने दिया था कि 2340 की नियुक्ति हो, नियुक्ति पे भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है आज तक। LG साहब भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, LG साहब जय करो, वंदे मातरम। तो देखिए, जो होमगार्ड की परीक्षा हुई थी, जो उसके अभ्यर्थी है उनके द्वारा यहाँ पर एक प्रदर्शन जो है वो किया गया, उनकी बातों को हमने सुना। तो वो चाहते हैं कि इस भर्ती की जो है वो जांच होनी चाहिए, और LG साहब से भी उन्होंने जो है वो न्याय की गुहार लगाई है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़।